हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड एट नेट। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का सीरीज, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक के हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, दे ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी। कंप्यूटर क्या है, वो ह्यूमन लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जापानीज, कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है। Programming allow us to write instructions in a programming language like JavaScript, Python, C++, etc. And then those instructions are translated into machine language that the computer can execute. ठीक है। प्रोग्रामिंग अलाउ करता है हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने का इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास होता है C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। अब फिर क्या होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या करता है कंप्यूटर, वो उसको समझता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, डू वी नीड प्रोग्रामिंग टू ऑटोमेट टास्क? जैसे कि हमारा अभी देखते होंगे, कोई भी अगर हम लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं या फिर कुछ इवेंट्स ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ईमेल आ जाता है। जब भी कुछ उसमें अपडेट्स आता है तो ईमेल आ जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए टू बिल्ड एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और गेम्स बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की नीड होती है। टू एनालाइज डेटा, डेटा एनालाइज लाइक एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, अभी तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है एआई की। टू कंट्रोल हार्डवेयर, आईओटी डिवाइसेस, रोबोट्स। रोबोट्स में भी प्रोग्रामिंग की जाती है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और आईओटी डिवाइस आप यूज़ भी करते होगे, मोस्टली रूम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए भी आईओटी डिवाइसेस यूज़ होती है, ट्रैकिंग करने के लिए भी आईओटी डिवाइसेस यूज़ होती है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आईओटी डिवाइसेस की यूज़ होती है। बेसिकली विदाउट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स आर यूजलेस मशीन। बिना प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर्स यूजलेस है पूरा। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज द प्रोग्रामिंग वर्क? यू राइट कोड इंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज लाइक पाइथन। लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोड लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइलर इंटरप्रेटर ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है जो क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जीरो और वन के फॉर्म में। अब कंप्यूटर क्या होता है कि जीरो वन के फॉर्म में ही डेटा समझता है। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्टेप्स में लाइक जैसा हम लोग ने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया था स्टेप बाय स्टेप, वैसा ही ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और वही स्टेप बाय स्टेप में कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके। अब हम समझेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशल तरह का एक लैंग्वेज होता है जिसको यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम लिखने के लिए, जो कंप्यूटर समझ सकता है और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सिंस कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी जीरो वन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ जीरो और वन को ही समझता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का ब्रिज का काम करता है, लाइक ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि मुझे अभी जापान घूमने जाना है। ठीक है। तो जापान में मुझे जापानीज़ तो आती नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसलेटर रखूंगा। ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, मेरा लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा जापानीज लैंग्वेज में, और जापानीज लैंग्वेज को वापस कन्वर्ट करके मुझे मेरे लैंग्वेज में बताएगा। ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर को भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली हमारा ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता और हम उसके बाइनरी कोड को नहीं समझते हैं। इसके बीच में होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्या करता है, हमारी
हमें क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, समझता है। ठीक है। वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन ह्यूमन फ्रेंडली वे। अभी हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो कुछ ह्यूमन फ्रेंडली यानी इंसान जो समझे उस तरह का कोई चीज़ रहेगी, तो ही हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे ना। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है टू राइट सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपको ऐप्स क्रिएट करना है, गेम्स क्रिएट करना है, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस, एनालाइजेशन, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। एंड हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और बहुत सारे होते हैं। ठीक है। फिर without programming language, we would have to write everything directly to into machine 0 1, which is nearly impossible for human। अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है और हमें मशीन से कुछ काम करवाना होता है, तो हमें 0 और 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता है हर एक चीज़। तो ये जो, तो समझ लो एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 1 में हम क्या लिखेंगे, कब कहाँ कौन सा प्लेस करेंगे, ये हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। हर अगर चलो थोड़ी बहुत आइडिया हो भी जाती है, तो हमें बहुत टाइम लग जाता है एक छोटी सी काम करने के लिए। ठीक है। इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू मशीन कोड, हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन कोड। लो ले, लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह के होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होता है जो बाइनरी कोड होता है, हार्ड टू रीड। असेंबली लैंग्वेज होता है, ये भी मशीन के द्वारा ही समझा जाता है, बट बाइनरी में नहीं होती है। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्लोज टू ह्यूमन, इजियर फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट। ये ह्यूमन के लिए इजी होता है रीड एंड राइट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी एंड बहुत सारे और लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ओके। नीड्स अ कंपाइलर इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इनटू मशीन। ठीक है। तो एक कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है जो क्या करता है, ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड किया गया प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ट्रांसफर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर बोल सकते हो, वो ट्रांसलेट करता है, नहीं कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, तब जाके मशीन उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्राम में। हम अगर कोई कोड लिखते हैं पाइथन में, सी प्लस, तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और जब वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ओके। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।